राधे राधे। आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट लर्निंग के बारे में। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी के बारे में, किस तरीके से साइकोलॉजी को डेवलप करके हम मार्केट से जीत सकते हैं। तो आज लर्निंग के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई बिगनर है, नया है, तो किस तरीके से मार्केट को जानकर मार्केट के बारे में लर्निंग करके आगे बढ़ा जा सकता है और उसमें काम किया जा सकता है। तो जैसा कि सारे कोर्सेस और सारी पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक उसी तरीके से ये भी एक फेज़, एक जर्नी, मतलब कहने का कि कम से कम 2 से 3 साल की एक आपकी डेडिकेशन भरी जर्नी होगी, जिस जर्नी से गुज़र के, सारी चीज़ें जान के, सारी चीज़ों को समझ के, सारे अपने रूल्स बना के, कन्विक्शन डेवलप करके ही आप 2 साल 3 साल, अच्छा 2 साल 3 साल का मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 साल 3 साल का जो एक फ़ेज़ होता है, तो उस फेज़ में कम से कम मार्केट के 2 सेशन तो आप देख ही लेंगे, जैसा कि एक उतार एक चढ़ाव, या हो सकता है एक साइडवेज को देखें। तो मतलब कहने का है कि जब इस तरीके के फेजेस में आप काम करते हैं, मल्टीपल फेजेस में, और जब उसी काम को आप निरंतर रूप से करते जाते हैं, तो एक जर्नी जो आपकी होती है, तो उसमें सभी कुछ सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। सारे एक्सपीरियंस के बाद में ही आपको जो है आपको ऐसा लगता है, आपको फील होता है, कन्विक्शन अंदर से डेवलप होता है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या वो रूल्स और रेगुलेशंस हम फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उस जर्नी में जैसे कि बेसिक बात करें तो जब कोई भी मार्केट की शुरुआत करता है, तो मार्केट में एक बिगिनर लग काम करता है। बिगिनर लग की वजह से वो, जैसा कि आपने कभी अपना पहला ट्रेड लिया होगा, दूसरा ट्रेड लिया होगा, मतलब कहने का कि महीने भर या 15 दिन में, मतलब आपको एक ऐसा फील अंदर से आ रहा होगा कि हम नौकरी क्यों करें, या हम जॉब क्यों करें, या हम बिजनेस क्यों करें, क्या ज़रूरत है। देखिए, इतना टाइम में मैंने इतना गेन कर लिया, और बस अब तो मुझको सब पता चल गया, और अब तो हम अच्छी तरीके से इसी से अर्निंग करके और फुल टाइम इसको अपना कैरियर बनाएंगे। तो जो कि बहुत गलत है, और बिगिनर लक की वजह से कुछ मिल तो जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जाने के लिए तैयार होता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप टाइम देंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, मतलब कहने का कि सारी चीज़ें आपके साथ नई नई आएंगे, जैसे कि चार्ट देखना आप जानेंगे, सीखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या बातें होती हैं। अच्छा, इसके बाद जब आपको एक एक चीज़ों का पता चलेगा, जैसे कि कभी आपको पता चला बोलिंजर बैंड का, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे बस इसी चीज़ की तो कमी थी, बस इसी, अरे अब तो देखिए मैंने सब कुछ। फिर उसके बाद कभी आपको पता चलता है मूविंग एवरेज क्या होता है, तो उसके बाद कभी पता चलता है MACD क्या होता है, RSI क्या होता है। इस तरीके के कम से कम नहीं, सैकड़ों इंडिकेटर से आपका सामना होगा, और सारी चीज़ें आपके सामने जब आएंगी तो भाई ओवरऑल तो आपको कुछ पता नहीं है कि भाई इस मार्केट में क्या है, कैसा है। 1990-20 में एक बुक रिमिटेंसेस ऑफ स्टॉक मार्केट, शायद यही है, आई थी। तो उसमें कुछ ट्रेडिंग के रूल्स थे, तो उसमें जो भी रूल्स वगैरह लिखे हैं और आज के जो भी रूल हैं, सब कुछ लगभग सिमिलर है। मतलब कहने का कि कब से सोचिए मार्केट वही है, और अब तक मतलब कुछ भी ऐसा चेंज, या मतलब कहने का कि प्राइस एक्शन, प्राइस जो काम करता है वो एक ही तरीके से काम करता है हर जगह बोले तो, चाहे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, आप क्रिप्टो करेंसी कर रहे हो, या कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, किसी भी जगह पे जहाँ प्राइस है उसका बिहेवियर एक ही तरीके का होगा। तो इन सभी चीज़ों को जानने और समझने के बाद में, और जब आप अपने रूल्स सारे बनाते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, और किसी एक स्टेप या 2 स्टेप, मतलब कहने का कि सेटअप बनाकर आप उस पर 1-2 सेटअप पे काम करते हैं, और फिर आपको पता चलता है, फिर आप अपना बैक टेस्ट किया हुआ डाटा देखते हैं कि किस तरीके से
मैंने क्या ट्रेड ली और कौन सी स्ट्रेटजी मेरे लिए ज़्यादा काम कर रही है या कौन सी मेरे लिए बेटर है या किस में हो सकता है कुछ खामियां हों। तो सारी चीज़ों को जानने के बाद, समझने के बाद जब एक आप टाइम दे देंगे, और टाइम बोले तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा दे दिया, 2 घंटा दे दिया, वो टाइम आपके अंदर से ही फील आएगा। अगर आपको उसके प्रति जुनून है तो आपको अंदर से ही वो फील आएगा कि फिर कितना भी टाइम आपका हो, पूरा का पूरा टाइम आपका स्क्रीन पे ही जाएगा, या तो भाई ट्रेडिंग के टाइम या तो लर्निंग के टाइम। जैसा कि आज मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो करीब 6 साल पहले जब मुझे पता चला था तो इस तरीके का डेडिकेशन था अंदर, इस तरीके का डेडिकेशन था कि जब मार्केट टाइम तो जैसा कि मॉर्निंग में 9:15 बजे से शुरुआत हुई और उसके बाद हमने मार्केट में काम किया 3:30 बजे तक। तो ये तो एक भाई हमारा ऑन स्क्रीन टाइम हो गया, मतलब कहने का कि ड्यूटी का टाइम हो गया। उसके बाद पता चला जितना भी टाइम है 1-1, 2-2 बजे तक, कभी कभी तो सुबह 4-4 बजे तक स्टडी कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग वीडियोस देख रहे हैं, चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब कहने का कि इस तरीके का जुनून जब आपके अंदर डेवलप होगा तभी आप उसके प्रति सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और फिर जीतेंगे। तो और कोई अगर सुझाव हो तो मुझसे ज़रूर पूछें और इस जर्नी को शुरू करें, या अगर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं तो मेरी विशेष आपके साथ हैं। और जानिए, समझिए, करिए। कुछ भी मार्केट में ऐसा नहीं है जो जादुई हो। कहने का मतलब ना तो कोई जादुई स्ट्रेटजी है और ना तो कोई होली ग्रेल सिस्टम है। मतलब कहने का कि आपको मेहनत करना है। देखिए, जो जर्नी है वो प्रॉफिट और लॉस की जर्नी है। प्रॉफिट और लॉस को कम करके प्रॉफिट को ज़्यादा करके ही हम इस जर्नी से जीत सकते हैं। अगर आप चाहें कि लॉस ही ना हो, हमारे एसएल ना हिट हो, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आप गलत मार्केट में हैं। फिर आपको अपनी जर्नी से लॉसेस को कम करके प्रॉफिट को ज़्यादा करके ही इस जर्नी से जीत सकते हैं। सो दोस्तों, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर मुझसे पूछें, मुझसे साझा करें। राधे राधे।